आज कुल मिलाकर के 38 ऐसी परियोजनाएँ हैं जिसके अंदर 14 इनागुरेशन हुए हैं और 24 उसमें शिलान्यास हैं। ऐसा कुल मिलाकर 368 करोड़ रुपए की ये सब योजनाएं जिनका शिलान्यास और उद्घाटन किया है, ये सिरसा जिले की जनता को समर्पित किया है। सीएम साहब अगले महीने राज्यसभा के चुनाव हो रहे, किसके कोटे में जाएगी भाजपा? देखिए, इसमें कुल मिलाकर के वैसे तो पार्लियामेंट्री बोर्ड केंद्र से जो तय करेगा उस हिसाब से ही हम करेंगे और हम आपस में मिल करके जो भी निर्णय केंद्र का होगा उस हिसाब से उसको आगे बढ़ाएंगे। सर, गांव की सरकार और शहर की सरकार के चुनाव करवाने की परमिशन कोर्ट से मिल गई है। सर, कितनी जल्दी चुनाव होंगे? क्या आपकी तरफ से, सरकार की तरफ से प्रपोजल भेजा जाएगा इलेक्शन कमीशन? हमने इलेक्शन कमीशन को कह दिया है, अभी बात वर्बली हुई है लेकिन अपनी तैयारी कर रहे हैं। ग्रामीण के अभी थोड़ा सा विलम्ब होगा क्योंकि वार्डबंदी और रिजर्वेशन का जो प्रकार होता है वो अभी स्टार्ट होना है, लेकिन शहरों का जो नगर पालिकाएँ हैं 54 हैं या कहीं 2-3 ऐसी भी हैं जिनका डिलिमिटेशन दोबारा करना पड़ेगा, जिसमें एरिया जो उसका बढ़ाया गया है। अगर मैं इस ज़िले की बात करूं तो पहले चरण में जो चुनाव नगर पालिकाओं के होंगे उसमें डबवाली, रानिया और एलनाबाद, ये 3 तो पहले चरण में हो जाएंगे, लेकिन 2 ऐसी हैं, एक कालांवाली और सिरसा नगर परिषद, कालांवाली नगर पालिका, इनका क्योंकि एरिया बढ़ाया गया है, उसकी डिलिमिटेशन दोबारा होनी है, उसमें थोड़ा समय लगेगा। और इसी प्रकार से ग्रामीण क्षेत्र के भी उन्होंने जो हमको बताया लगभग 2 महीने उनको लगेंगे इस सारी फाइल की प्रोसेस को पूरा करने में, तो 2 महीने में हो जाएगा। लेकिन बाकी नगर पालिकाएँ मुझे लगता है कि जून में ही कभी ना कभी तिथि उसकी चुनाव आयोग घोषणा कर सकता है। मेडिकल कॉलेज के लिए हमने घोषणा कर दी है और एक प्रकार से उसका फाइल वर्क पूरा हो गया, ज़मीन भी हैंड ओवर हो गई है ना इसी साहब? जमीन हो गया, 988 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट डीपीआर सबमिट है सर, आपके ऑफिस में पहुंच गया सर? जमीन हैंडओवर हो गई है, डीपीआर यहाँ से बन चुका है, 988 करोड़ रुपए का फाइल में है। जैसे ही मानो मैं पहुंचूंगा तो MER डिपार्टमेंट जो है मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के हिसाब से। पंजाब सरकार दावा कर रही थी कि हर वर्ग का ध्यान रखा जाएगा, लेकिन पंजाब के कुछ किसान मोहाली में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कुछ डिमांड है उनकी, बिजली नहीं मिल रही। वैसे तो अच्छी बात ये है कि आप पंजाब के मुख्यमंत्री से बात करें, क्योंकि वो मेरा कोई दायरा नहीं है, मुझे कुछ उसमें कहना नहीं है। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि जिस प्रकार की थोथी घोषणाएं करके और फ्री बीज का नाम दिखा करके, चाहे वो किसान हो, महिलाएं हों या अन्य समाज के बाकी लोगों, सबको ये फ्री दूंगा, ये फ्री दूंगा, ये फ्री दूंगा, आज जब देने की बात आई है, लोगों ने मांगना शुरू किया तो उसमें से भाग खड़े हुए हैं। इसलिए वहाँ एक रोष बना है किसान का, लेकिन किसानों के इस रोष के कारण से वो किस मुसीबत में आएंगे, किस संकट में आएंगे, ये तो या तो वो जाने या उनकी हाईकमान जाने। पानी की समस्या कम हुई है तो किसान बोनस की मांग कर रहे हैं हरियाणा सरकार। देखिए, किसान की हर बात हम हमेशा सिरे चढ़ाते हैं, लेकिन हमने चूँकि MSP पर जितना गेहूँ वो सब खरीदा है, प्राइवेट पार्टियों ने जो गेहूँ खरीदा है वो MSP पर भी ऊपर बिका है। इसलिए अगर कहीं कमी आई भी है तो प्राइवेट बिक्री में जिन लोगों ने बेचा है वो उसके अंदर उनका भरपाई हुई है। हम तो बहुत आधा ही शायद जो हमारा टारगेट था 50%, हाँ आधा ही 50% ही खरीद पाए, बाकी 50% किसानों ने और बेचा है प्राइवेट पार्टीज़ को, और वो हाई रेट में बेचा है। ये अलग बात है कि अभी एक विवाद जो मैंने नया आ गया है वो है एक्सपोर्ट का। एक्सपोर्ट खुला था, केंद्र सरकार ने चूँकि अपने देश में कहीं ऐसा ना हो कि हमारी आपूर्ति कम ना हो जाए, इसलिए उसको बंद भी किया था। लेकिन आज ही एक निर्णय और हुआ कि जिन्होंने पहले से रजिस्ट्रेशन करा लिया है निर्यात के लिए, जितनी क्वांटिटी का उतना निर्यात तो ज़रूर होगा, लेकिन उसके अलावा भी निर्यात नहीं करेंगे। किसानों के घर में अगर अनाज है आज भी तो मंडी में बिक्री के लिए उनको सुविधा दे दी है कि अगले 10 दिन के अंदर वो मंडी में अपना अनाज आकर के बेच सकते हैं। दूसरी तरफ 24 घंटे ठेके खोल रहे हैं और 25 से 21 साल के बच्चों को शराब के लिए आप क्या कहते हैं? देखिए, ये आयु कोई हमारे यहाँ ही इस प्रकार का अंतर किया अच्छा नहीं है, बहुत से प्रांतों में इसका अंतर किया गया है। और मानो नहीं भी करते हैं तो भी जो 25 से 21 साल वाले बच्चे को रुकते नहीं हैं, जो रुकते ही नहीं है तो फिर हम उसको बंधन लगा करके भी रखने का फ़ायदा नहीं है। बजाय वो इलीगल की कोई काम करें तो जैसे बाकी प्रांत कर रहे हैं, 21 साल में भी मैच्योर हो जाता है एक नौजवान। उस नौजवान को अपना भला बुरा अपने आप सोचना है और अपने आप सोचते भी हैं। वो जैसा पहले करते वैसे ही अब करेंगे, केवल उसको लीगली अब वो ले सकता है, खरीद सकता है। वरना तो जो बिक्री करने वाले भी दुकानों पर छोटे बच्चे मानो 25 साल से नीचे होते थे, अब नौकरी तो 18 साल से ऊपर कर ही सकता है। अगर 18 और 25 के बीच का कोई आदमी दुकान पर भी मिल जाता था, उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो जाती थी। तो इसलिए उसको पानी को लेकर 3 स्टेटों का विवाद चल रहा है, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली का विवाद चल रहा है, कब तक सुलझने की उम्मीद है? अच्छा तो ये है कि ये विवाद सुलझाने के लिए दिल्ली और पंजाब दोनों आगे आए। हमारा उसमें ज़्यादा रोल नहीं है, क्योंकि पंजाब पानी दे देगा, हम
दिल्ली में जो पानी भेजते हैं वो ज़्यादा भी मांगेंगे तो और भी दे देंगे, लेकिन अभी तक तो जितना पानी दिल्ली का है, कोटा उनका है, उससे भी ज़्यादा एज़ पर डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट उनके 2 रिजर्वायर हमने हमेशा भर के रखने हैं और उसको लगातार मॉनिटरिंग होती है। हरियाणा के लोग भी करते हैं, दिल्ली के लोग भी करते हैं। उसको भरने का जो एक विषय है सुप्रीम कोर्ट का, उसको पालन करेंगे और उसके कारण से हमें कभी कठिनाई ज़रूर आती है, क्योंकि ये जो 2 महीने होते हैं, अप्रैल मई जून, लगभग 2.5 महीने, इसके अंदर क्योंकि वर्षा से पहले पानी कम हो जाता है पीछे से भी, लेकिन थोड़ा सा जून में राहत ये हो जाती है कि जितने ग्लेशियर हैं वो पिघल करके थोड़ा पानी बढ़ता है। तो अगर कोई कठिनाई हमारी रहेगी भी, अपनी भी, हमारे यहाँ भी कठिनाई काफ़ी है। पीने के पानी की समस्या, संकट, सिरसा जिले में भी बहुत लोग आके मुझे मिले हैं कि हमारे तालाबों में पानी नहीं है, पीने का कम है। हम पानी की आपूर्ति अपनी भी करेंगे और जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उनको देना वो भी हम देंगे।